इंसान का चेहरा झूठ बोल सकता है, इंसान के बाहर से हाव भाव झूठ बोल सकते हैं और इंसान मुंह से बोलकर झूठ बोल सकता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि दो चीज़ें हैं जो कभी झूठ नहीं बोलती। एक ईश्वर के सामने आया सच और दूसरा उसकी अंतरात्मा, इंसान की अंतरात्मा। दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो कभी झूठ नहीं बोलती। वो हमेशा सच होती हैं और उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कई बार इंसान धोखा देने के लिए अपनी अंतरात्मा को भी झुठला देता है। अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है कि ये चीज़ें गलत हैं और ये चीज़ें सही हैं, लेकिन कई बार वो अपने मन के उसमें आकर, प्रभाव में आकर, अपने जो आत्मा होती है, आत्मा की बात को अनसुना कर देता है। नहीं सुनता, नहीं समझता, लेकिन वो ये भूल जाता है कि दुनिया में कुछ भी मिट जाए, लेकिन अगर नहीं मिटता तो वो है सत्य, नहीं मिटता तो वो है ईश्वर का अस्तित्व। और ये चीज़ें याद रखने वाली बात है। मैं अपने बच्चों को कहता होता हूँ कि ये चीज़ें याद रखो कि ऊपर वाला ईश्वर का अस्तित्व कभी भी नहीं मिटता। वो अमर है, अमिट है और उसकी जो वजूद है वो कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता। हम कई बार ईश्वर के होने और ना होने पर, मेरे बच्चे कई बार ऐसी चीज़ें करते हैं, कहते भी हैं, कुछ कहते हैं ईश्वर है और कुछ कहते हैं ईश्वर नहीं है। लेकिन मैं उन बच्चों को ज़रूर कहना चाहूँगा जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर का कोई नाम नहीं है, ईश्वर की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन हाँ, जिसने इस पूरे संसार को बनाया वो कोई तो है और उसको झुठलाया नहीं जा सकता। मैं उन बच्चों से सवाल करना चाहता हूँ जो हमेशा कहते हैं ईश्वर कुछ नहीं होता, जो भी है वो साइंस है। उन बच्चों से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या साइंस ने कभी किसी मृत शरीर में जान डाल पाए हैं? हमने इतनी तरक्की कर ली, मेरे बच्चों ने इतनी तरक्की की, चांद पर पहुँच गए, मंगल ग्रह पर पहुँच गए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ऐसा हो सका है कि वो कभी एक मृत शरीर में वापस सांसें डाल दें? जो ख़त्म हो चुकी हैं उसके बाद उसको एक पल के लिए भी जीवित नहीं कर सकते। तो जब पता होता है कि ऐसी चीज़ें हो नहीं सकती तो उनके अस्तित्व को मिटाना नामुमकिन है और उसी का नाम ईश्वर है। ईश्वर एक है, परमात्मा एक है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। अपने आसपास चीज़ें उठाकर देखो, पक्षियों को देखो, इंसानों को देखो, जानवरों को देखो, पौधों को, पेड़ पौधों को देखो, अपने आसपास की हवा को देखो, उन सब में ईश्वर सिर्फ एक है। खुश रहो, हमेशा खुश रहो।